अगर आप ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और अगर आप ये नहीं जानते कि उसका रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है और उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। यहाँ हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है डेरिवेटिव मार्केट में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि डेरिवेटिव में रिस्क को किन किन पैरामीटर्स के थ्रू कैलकुलेट करती हैं और कौन कौन से रिस्क होते हैं डेरिवेटिव में जिन्हें हमें मेजर करना पड़ता है, जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है फ्यूचर एवं ऑप्शन में डेरिवेटिव में ट्रेड करने से पहले सही तरीके से डिसीजन ले सके जब आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डेरिवेटिव रिस्क को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव में बेसिकली फ्यूचर्स, ऑप्शन एवं स्वैप्स आते हैं। विशेषकर इन दोनों में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, फ्यूचर एवं ऑप्शन में। तो हम बेसिकली फ्यूचर एवं ऑप्शन के रिस्क को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्क कैसे आता है? प्राइस मूवमेंट्स में, वोलेटिलिटी में, टाइम डिके एवं लीवरेज लेने से। तो ये बेसिसकर 4 रीजन की वजह से डेरिवेटिव में रिस्क आता है। फर्स्ट जो ऑप्शन ग्रीक है, फर्स्ट है प्राइस मूवमेंट को हम ऑप्शन ग्रीक फर्स्ट डेल्टा से मेजर करते हैं कि उसका प्राइस मूवमेंट कैसा है। यह शो करता है कि ऑप्शन प्राइस के 1 रुपीज के मूवमेंट पर ऑप्शन प्राइस कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी बैंक जिसका शेयर प्राइस है 1000, उसका स्ट्राइक प्राइस आपने 1000 में कॉल ऑप्शन खरीदा 1000 का, स्ट्राइक प्राइस का 20 रुपए में। अगर अब एचडीएफसी बैंक का 1 रुपीज चेंज होता है, अगर प्राइस 1000 से 1001 होता है तो उसका ये कॉल ऑप्शन एट द मनी का 20 से कितना अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है? 0.5 है। यह 20 रुपीज 0.05 होगा। मतलब कंपेयर टू प्राइस पर कितना रिस्की है उसका डेल्टा। अगर हायर डेल्टा अगर 1 है तो हायर डेल्टा है तो हायर वोलेटिलिटी होगी, हायर मूवमेंट होगा। विशेषकर इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 0 to 1 होता है, जिसकी रेंज होती है 0 to 1 होती है, 0 to -1 होती है पुट में। अगर किसी का 0.05 डेल्टा है कॉल ऑप्शन की कंडीशन में, 0.05 डेल्टा पुट ऑप्शन की कंडीशन में होगा। अगर किसी का मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर डेल्टा 0.6 है, अगर स्टॉक 10 रुपीज मूव करता है तो उसका ऑप्शन वनली 6 रुपीज मूव करेगा। यह कभी कभी आपने ऑप्शन में किसी में ट्रेड करते हुए देखेंगे कि जैसे कि आपने एट द मनी का या इन द मनी का प्रीमियम लिया है तो स्टॉक का मूवमेंट 20 रुपीज है, लेकिन आपका ऑप्शन वनली 5 रुपीज या 10 रुपीज ही मूव किया। तो इसका मतलब यह है कि उसका डेल्टा कम है। हायर डेल्टा, जितना ज्यादा डेल्टा हायर होगा उतना ज्यादा प्राइस रिस्क होगा। क्योंकि अगर ये विशेषकर निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स का डेल्टा काफी हाई होता है इन द मनी का, इसलिए आपको जब इंडेक्स में ट्रेड करें तो डेल्टा को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है और डेल्टा को चेक करते रहना बहुत जरूरी होता है। सेकंड में गामा, यह ऑप्शन ग्रीक का सेकंड है। यह डेल्टा के मूवमेंट को चेक करता है कि अगर डेल्टा प्राइस के अकॉर्डिंग कितना मूव कर रहा है। कि अगर डेल्टा प्राइस के अकॉर्डिंग 1 रुपीज मूव कर रहा है डेल्टा और प्राइस 1 रुपीज मूव कर रहा है, कितने परसेंट का उसका गामा चेंज है। अगर हाई गामा है तो अनस्टेबल पोजीशन है, मतलब इसमें मोस्टली सेलर एक्टिव है। क्योंकि अगर डेल्टा कम है तो मैक्सिमम लोग सेल साइड पर है, बायर साइड पे नहीं है। गामा एनालाइज करने पर हमें ये पता चलता है कि वह प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस पर हायर सेलर है। मतलब अगर बायर, आप कॉल पुट के बायर हो तो हो सकता है कि आपको इसमें मैक्सिमम लॉसेस हो क्योंकि प्रीमियम डिके होंगे, क्योंकि डेल्टा लो है कंपेयर टू गामा। थर्ड में होता है वेगा, यह वोलेटिलिटी को मेजर करता है। ऑप्शन प्राइस में कितना वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए विक्स भी होता है कि मार्केट कितना वोलाटाइल है। एग्जांपल के तौर पर अगर वेगा 0.5 है तो उस ऑप्शन में 2% की वोलेटिलिटी है। अगर 1 रुपीज इंक्रीज हो रहा है तो वो उसमें 2% की वोलेटिलिटी है। जितना ज्यादा वेगा होगा उतनी ज्यादा हायर वोलेटिलिटी होगी और हायर रिस्क होगा उस ऑप्शन में। कभी कभी आपने देखा होगा कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए चला गया, 50 रुपए का प्रीमियम 0 हो गया। तो ये हायर वोलेटिलिटी वेगा की वजह से ऐसा होता है। फोर्थ नंबर में आता है थीटा, या टाइम डिको को मेजर करता है। टाइम डिको को समझते हैं कि टाइम डिके क्या है। मान लीजिए कोई स्टॉक एचडीएफसी बैंक 1000 में है, हमने इसका कॉल ऑप्शन खरीदा 990 का, जो करंट में चल रहा है 50 रुपए। यह आज ओपन हुआ 28 को, नेक्स्ट एक्सपायरी है 29 फैब को और ये 28 जनवरी को हम खरीद रहे हैं। तो इसमें जो इंसेंट्रिक वैल्यू है वो 10 रुपीज है और टाइम वैल्यू है 40 रुपीज, इसलिए प्रीमियम इसका 50 रुपीज है। अब नेक्स्ट है इसकी ऑलरेडी, अगर मान लीजिए 20 ट्रेडिंग सेशन
तो मतलब 2 रुपए पर डे की टाइम वैल्यू हुई। तो नेक्स्ट डे ऑलरेडी इसका प्रीमियम 40 से, अगर प्राइस ना भी चेंज हुआ तो ऑलरेडी इसका प्रीमियम 48 हो जाएगा। नेक्स्ट डे इसका प्रीमियम 46 हो जाएगा। अगर प्राइस एक भी रुपए मूवमेंट नहीं किया तो यह टाइम वैल्यू कहलाती है। तो ऑप्शन प्राइस इक्वल टू टाइम वैल्यू, कितनी टाइम वैल्यू है, तो इसमें थीटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। थीटा कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन प्राइस की टाइम वैल्यू को। एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर इसका थीटा -0.03 है तो एवरी डे वो 0.3 प्रीमियम डीके होगा, मतलब कम होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि डेली बेसिस पे 2 रुपए स्टॉक का प्रीमियम कम होगा। अगर हायर नेगेटिव थीटा है तो हायर टाइम डिके होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से टाइम डिके होगा और वह प्रीमियम ऑटोमेटिक जीरो की तरफ आएगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि उसका थीटा कितना है। अगर हायर थीटा है तो अगर वो स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हुई, मूवमेंट नहीं हुआ, तो आपको ऑलरेडी प्रीमियम जीरो की तरफ हो जाएगा और आपका ओवरऑल फंड लॉस हो जाएगा। तो आप अगर ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेगमेंट में तो ऑप्शन ग्रीक को समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पोजीशन में आता है रो। यह इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को मेजर करता है, विशेषकर कि इंटरेस्ट प्राइस चेंज होने से कितना उस ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है। विशेषकर फॉर्मूला ये ऑप्शन प्राइस की चेंज होने से, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पर समझे कि अगर 1% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो कितना परसेंटेज का उसका प्रीमियम चेंज हो सकता है। कॉल ऑप्शन की कंडीशन में रो पॉजिटिव होता है। अगर कॉल ऑप्शन में अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है तो ऑप्शन कॉल ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा, इंपैक्ट रहेगा। पुट ऑप्शन कंडीशन में अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, इंक्रीज हुई, नेगेटिव होगा। मान लीजिए किसी का रो, मान लीजिए आरबीआई ने 0.25% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो उसका जो प्राइस इंक्रीज होगा 1% का ऑप्शन के कंडीशन में 0.25। अगर रो 0.30 नेगेटिव है तो जो उसका प्राइस है 1% के रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने पर 0.3 डिक्रीज होगा। एब्सोल्यूट टर्म में अगर हायर रो है तो हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। आरबीआई की पॉलिसी है तो उसके दौरान आप जरूर ये इंटरेस्ट रेट को भी चेक करना बहुत जरूरी है कि करंट में रेपो रेट, मान लीजिए करंट में इंटरेस्ट रेट 6% है, अगर आरबीआई की पॉलिसी के थ्रू 6.25 हो गई तो यह कॉल ऑप्शन को इम्पैक्ट करेगी। अगर यह 5.75 हो गई तो यह पुट ऑप्शन को इम्पैक्ट करेगी। विशेषकर रो का यूज होता है लॉन्ग टर्म ऑप्शन में। अगर आप मंथली ऑप्शन ले रहे हैं 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रो मेजरमेंट करें, क्योंकि 1 ईयर में सिग्निफिकेंट हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। शॉर्ट टर्म के लिए जैसा कि मैंने बताया कम इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑप्शन में कैसे इंपैक्ट होता है, पुट ऑप्शन में कैसे, ऑप्शन प्राइस में कितना इंपैक्ट होगा। ऑलरेडी मैंने कहा कि 6% से अगर 0.40 रो है तो अगर 6% से 7% हो गई तो 0.40 रुपीज कॉल ऑप्शन का इंक्रीज हो जाएगा। अगर लो रो है तो लो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, अगर हायर रो है तो हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। 6 पोजीशन में लीवरेज रेशियो इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल टू मार्जिन रिक्वायर्ड, ये विशेषकर फ्यूचर में कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एसबीआई बैंक का है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, करंट में 1000 का प्राइस है और 800 का मार्केट लॉट है, ओवरऑल 8 लाख का वैल्यू है। लेकिन डेरिवेटिव में इसे बाई करने के लिए आपको मान लीजिए 20% का मार्जिन लगता है, मतलब 1,60,000 में ये आपका फ्यूचर आ जाएगा। जितनी ज्यादा हायर मार्जिन लगेगी उतना ज्यादा आपको रिस्क होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा वोलाटाइल स्टॉक होगा। जितना ज्यादा लीवरेज ले रहे हैं उतना ही ज्यादा रिस्क। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5 लाख, मार्जिन लग रही ओनली 50,000, मतलब लीवरेज रेशियो है 10x, मतलब हायर लीवरेज हायर रिस्क। जितना ज्यादा लीवरेज लेंगे उतना ज्यादा ही आपका रिस्क होगा। मैं स्टॉक के टर्म में ही बता दूं, जैसे एक टर्म आता है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में लोग ट्रेड करते हैं कि अगर कोई शेयर 4 टाइम्स मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में हो रहा तो अगर वो 100 रुपए का स्टॉक है तो आप 25% रुपीज देके 100 रुपए की वैल्यू का स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक सडन 20 रुपीज डाउन आ गया तो आपका मार्जिन ओनली 5% बचा तो ऑलरेडी आपका स्टॉक पड़ जाएगा, जिससे कि आपको ह्यूज लॉसेस होगा। इसलिए लीवरेज उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम मैनेज कर पाए। यह भी एक रिस्क होता है इस डेरिवेटिव में, ये भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी का पार्ट है मार्जिन यूटिलाइजेशन रिस्क, यूज्ड मार्जिन अपॉन अवेलेबल मार्जिन। अगर आप एवं 80% मार्जिन यूज करते हैं तो हायर लिक्विडेशन का रिस्क रहेगा। आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, मतलब सेल कर दिया जाएगा, मार्केट से एग्जिट कर दिया जाएगा। मार्जिन यूटिलाइजेशन उतना ही करें जितना आप मैनेज कर सको। वैल्यू एट रिस्क डेरिवेटिव में कैलकुलेट किया जा सकता है। जब मैं मार्जिन के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपको फाइनेंशियल रिस्क में डिटेल में बताया है कि फाइनेंस रिस्क में कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एट रिस्क। अगर 8 नंबर में आता है सिनेरियो एनालिसिस, इसमें हम डिफरेंट सिनेरियो में चेक करते हैं कि अगर उतना प्राइस लेवल चला गया तो कितना हमें रिस्क हो सकता है। 50,950 के प्राइस पे हमें 15,000 का लॉसेस हो सकता है, 1000 के प्राइस पे हमें 2000 का प्रॉफिट हो सकता है, 1050 के 1000 में 18,000 का हमें प्रॉफिट हो सकता है।
देखिए, जब हम इसमें कंपनी का एनालिसिस करते हैं वहाँ सिनेरियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के जब मैं कंपनी एनालिसिस के बारे में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ डिस्कस करूंगा, तो उसमें सिनेरियो एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं रियल लाइफ में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। या बेसिकली आप के समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट हम रिस्क अपना कैलकुलेट करते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कितना रिस्क हो सकता है, तो हाँ सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। लार्जर स्विंग है तो हाँ हायर रिस्क होगा, क्योंकि हायर वोलाटिलिटी है, लार्जर प्राइस मूवमेंट है, तो उसमें हायर रिस्क होगा। या समरी के तौर पर ये 5 जो है ये ऑप्शन ग्रीक है। डेरिवेटिव में विशेषकर ऑप्शन मार्केट में यूज होते हैं। प्राइस रिस्क को डेल्टा मेजर करता है, स्पीड कितना है प्राइस में वो गामा मेजर करता है, वोलाटिलिटी को वीगा मेजर करता है, टाइम डिको को थीटा मेजर करता है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क को रो मेजर करता है। लीवरेज रिस्क को मार्जिन, और एक्सट्रीम लॉसेस को वीएआर वैल्यू और ट्रस्ट मेजर करता है कि मैक्सिमम आपको कितना लॉस हो सकता है। जैसा कि इसमें मैंने सभी को कंबाइन किया कि फाइनेंशियल रिस्क को रेशियो, एसटी एवं बीटा के थ्रू मेजर किए करते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिस्क को प्रोबेबिलिटी एवं इम्पैक्ट के थ्रू मेजर करते हैं, और डेरिवेटिव को ग्रीक एवं मार्जिन के थ्रू मेजर करते हैं। जो इसका मेन कंक्लूजन है, अगर आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी के बारे में, बिजनेस एवं ऑपरेशन रिस्क कौन कौन से हैं। इसमें फाइनेंशियल रिस्क आप मेजर करते हैं, इसमें आप नॉन फाइनेंशियल रिस्क मेजर करते हैं, और कंपनी की डेरिवेटिव पोजीशन का सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी डेरिवेटिव में पोजीशन बनाती है। अगर आप इन किसी को भी इग्नोर करते हैं तो आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर एवं अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने डेरिवेटिव रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। विशेषकर ऑप्शन एवं फ्यूचर्स का जो रिस्क होता है डेरिवेटिव में, मार्जिन क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। विशेषकर लोगों को मार्केट में लॉसेस होते हैं क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से रिस्क को नहीं समझते। इसलिए रिस्क को समझना, प्रॉफिट से पहले आप रिस्क को समझें, देन आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब तक आप अपने रिस्क को नहीं समझेंगे कि आप किस किस तरीके का रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।